बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदीना बिन सार एंड दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद सकलैन गोरवी आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो उन नौजवानों के मुतल्लिक़ है जो एहतलाम का शिकार हैं या नाइट फॉल या नाइट डिस्चार्ज, मुख्तलिफ़ नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एहतलाम का मर्ज़ जो है अमूमन ज़्यादातर तो कुंवारे नौजवान हज़रात को होता है। आजकल चूँकि हमारा माहौल भी बहुत गर्म हो चुका है, हमारी ग़िज़ा भी गर्म है, माहौल भी गर्म है, तो लाज़मी बात है उसका इन सब चीज़ों का असरात इंसान के दिमाग के ऊपर पड़ते हैं। तो जब आपके दिमाग हीट अप हो जाता है तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि बाज़ बंदों को दूसरे दिन, बाज़ को तीसरे दिन, और बाज़ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको रोज़ाना के हिसाब से इत्लाम हो जाता है। सेहतमंद बंदे को, एक नॉर्मल सेहतमंद बंदे को अगर एक माह में 3 से 4 मरतबा तक इत्लाम हो जाए तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके लिए कोई ख़ास इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे अगर ऊपर कंडीशन चली जाती है तो उसमें फिर मेडिसिन लेनी चाहिए, फिज़िशियन के पास जाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, दिखाना चाहिए, या उसका कोई देसी ट्रीटमेंट, इलाज इस बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे कीमती जो है जुज़्व है, बल्कि पूरे जिस्म का अत्तर कह रहे हैं। ये मनी जो होती है इंसानी जिस्म का अत्तर होती है। सबसे पहले खून तैयार होता है, ग़िज़ा से हम जो खाते हैं उससे खून तैयार होता है। ग़िज़ा से खून जब बॉडी में सर्कुलेट करता है तो पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ जे उसका बॉडी का जुज़्व कह लें या बॉडी का आप कह लें, अत्तर कह लें, तो मुख्तलिफ़ अज़ा जो अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मखसूस किए हुए हैं, तो उसका लिक्विड जो है वो आपका टेस्टीज़ के पास आता है। खीसे भी जिन्हें कहा जाता है, तो वहाँ जाके ये मन्नी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से थैली होती है जहाँ में जमा हो जाता है ये आपका स्टॉक। तो बहरहाल ये जिस्म की रूह कह लें या जिस्म का अत्तर कह लें, इंसानी जिस्म का अत्तर जो है इसको कह सकते हैं। ये खून से भी ज़्यादा कीमती है। जो हज़रात ये समझते हैं कि ये एक आम चीज़ है कि इसको ज़ाया करना चाहिए, आजकल जो हमारा मुआशरा है तो उसमें इसकी कदर नहीं की जाती, तो बाद में फिर भागते हैं डॉक्टरों के मुँह के पीछे। तो इसमें कुछ आपको हम प्रेज़े में बताएंगे, कुछ इसका इलाज के मुतल्लिक भी आगाही देंगे। इत्लाम वाले पेशेंट को दूध जो है बिलखसूस रात के टाइम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैदा ठीक है, गैसेस वगैरह का इशू नहीं है, तो दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप उसको इसबगोल का छिलका मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन रात के टाइम और मगरिब के बाद ये दूध का इस्तेमाल अमूमन ठीक नहीं है। गर्म दूध तो इंतहाई नुकसानदेह है, ठंडा भी कोशिश कीजिए कि ना इस्तेमाल कीजिए। मगरिब से पहले अगर दूध पीना भी है तो थोड़ी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगरिब से बाद आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा गोश्त, अंडा, मछली, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल या ज़्यादा हीट वाली चीज़ें जो हैं ये भी इत्लाम वाले मरीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा रात को खाना खा के सो जाना ये भी नुकसानदेह है। आप रात को खाना खाएं, कम से कम थोड़ी सी वॉक करें, आखिर में चाहे चंद कतरे भी आपको आए हों तो एक दफ़ा यूरिन खारिज करके आप सोएं। और बेहतर है कि जो जिसको इत्लाम हो जाता हो वो रात को पेशाब भी करके सोए, और सोने से पहले कुछ पानी जो है अपने अज़ू तनासल और जो खुशिये होते हैं उनके ऊपर डाल के सोना चाहिए।
और रात का खाना कम से कम 3 घंटा सोने से पहले खा लेना चाहिए, और रात का खाना कम मिकदार में खाना चाहिए। और सबसे जो बेहतर पॉइंट है इसमें वो ये अपने उस पर रखना है, फोकस रखना है कि अपने ख़यालात को पाक साफ़ सुथरा रखिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, तो बुरी बातों से, बुरी सोसाइटी से परहेज़ कीजिए। आजकल तो नेट का ज़माना है, तो नेट में वो यूट्यूब में जो ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं तो वो नौजवानों के दिमाग को ख़राब कर देती हैं, तो उससे हीट अप पैदा होती है जिस्म के अंदर, बाद में फिर मामला गड़बड़ हो जाते हैं। और इसके अलावा इत्लाम के मरीज़ों को कोई गर्म तला, अक्सर पेशेंट नौजवानी की गलतकारियाँ करते हैं, फिर बाद में जाके हकीमों से या स्टोरों से अपने सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे होते हैं कि वो ख़ुद से तला लगाना शुरू कर देते हैं। अब उनको अपने इशू का पता ही नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, और उनको जो है बिलख़ुसूस गर्म तला से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, कोई ठंडा तला हो तो वो लगा सकते हैं, गर्म तला उल्टा नुकसानदेह है। और रात के टाइम भी अगर किस टाइम उनको कोई यूरिन की हाजत हो जाए तो बेहतर है कि उठ के मसाना ख़ाली करके फिर सोना चाहिए, और एंड सोते वक्त कोई लिक्विड चीज़ या पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैदे की शिकायत हो या कब्ज़ वगैरह का मसला हो तो रात सोते वक्त इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुरब्बा हरीर 2 दाने रात सोने से पहले वो खा सकते हैं, इससे आपका मैदा बुलंद रहेगा और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी। इसमें आप सैर कीजिए, दिन में सुबह सवेरे पार्क या किसी बाग के अंदर एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, घूमिए फिरिए, ताज़ा हवा लगवाइए। और इत्लाम के पेशेंट को ज़्यादा ताकतवर और मुकव्वी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नौजवान बंदे का मिजाज पहले ही ऑलरेडी गर्म होता है, उसके लिए ज़्यादा गर्म ग़िज़ा उल्टा नुकसान का बायस होती है। सादा, लाइट, ज़ूद हज़म ग़िज़ा जो है उसके लिए फ़ायदेमंद है, और जो खाना है वो भी मुनासिब मिक़दार में खाएँ, बिलख़ुसूस रात का खाना मुनासिब मिक़दार में खाएँ, ज़्यादा पेट भर के ना खाएँ। ये आपके कुछ तदाबीर बताई हमने। और इसके साथ साथ जो इत्लाम का पेशेंट है वो पेट के बल बिस्तर पे मत सोए, जिसमें उसका चेहरा और पेट जो है जिस्म पे उसके साथ बिस्तर के साथ लगा हुआ, इसको ना ही उल्टा सोएं और ना ही आपका चत सोएं ऐसे कि जैसे आसमान की तरफ आपका मुंह हो। ये दोनों सूरतें जो है नुकसानदेह हैं। हमेशा पहलू के बल सोएं आप। इसमें आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि अपने कमर के सेंटर में अज़ार बंद के दरमियान में कोई छोटा सा पत्थर बांध दीजिए और उसको अपने कमर के साथ बांध दीजिए, बिल्कुल कमर के सेंटर में। अगर रात सोते वक्त आप सीधे सोएंगे, आपका मुंह अगर आसमान की तरफ होगा ऊपर, तो पीछे आपको वो पत्थर चुभेगा, तो उससे आपकी आँख खुल जाएगी, तो आपने पहलू के बल सो जाना है। ये कुछ तदबीर हमने बताई हैं। इसके साथ हम आपको कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए कुछ दवाई वगैरह, तो इसमें कुछ 3-4 आइटम हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले है धनिया खुश्क। धनिया खुश्क 25 ग्राम, बीज भंग 25 ग्राम, सीता सिपारी 25 ग्राम, अनार के फूल 25 ग्राम। ये 25-25 ग्राम लेके इसके अंदर आपने 50 ग्राम मिश्री शामिल कर लेंगे। 50 ग्राम काबली मिश्री, कूज़ा मिश्री जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को सफ़ूफ बना लीजिए। तो हाफ़ टी स्पून तक आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल कीजिए और जो एहतियाती तदबीर आपको बताई हैं उन पर अमल कीजिए। तो जान से जहान है, जान है तो जहान है।
इस चीज़ को आप ऐसे ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है आपके अंदर। इसकी कदर बाद में उनको आती है, जब शादी होती है तो बाद में पता चलता है कि ये हमने बहुत कीमती चीज़ इसको ऐसे रद्दी के भाव ज़ाया कर दिया। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको नसीहत है एक भाई की, ये बहुत कीमती मता है, इसकी कदर कीजिए। हमारी वीडियो को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्त और अहबाब को शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।